मिनशाइतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे नए टिप एंड ट्रिक के साथ। आज के टिप एंड ट्रिक्स क्या है, ट्रिम एंड प्रॉपर फंक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए एक एग्जांपल ली है। और इसी तरीके से फ्लैश फिल यानी कंट्रोल प्लस ई कैसे वर्क करता है, इसके लिए भी दो एग्जांपलें ली हैं। उसके बाद कस्टम फिल्टर लार्ज डाटे पे कैसे वर्क करता है, कैसे हम मुख्तलिफ कालमों को फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय वैल्यू, फिल्टर बाय फॉन्ट कलर, फिल्टर बाय आइकन हम फिल्टर कर सकते हैं, वो इस एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। और आखिरी वाला जो चौथा टिप एंड ट्रिक्स है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम को हम कैसे यूज करेंगे, इसके जरिए हमें नॉन कंसेक्टिव डाटा कैसे सिलेक्ट करके हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, सम कर सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। मेरी वर्किंग शीट है। आप अगर इसमें नेम देखें, नेम के दरमियान स्पेस ज्यादा है, नेम के लास्ट पे स्पेस है, किसी में यहाँ पे जाके देखते हैं जी ये लास्ट में स्पेस हैं, किसी के फ्रंट पे भी स्पेस हैं। इन स्पेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, वो है ट्रिम फंक्शन जो इन स्पेस को खत्म करता है। दूसरी चीज है प्रॉपर फंक्शन क्या करता है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई स्मॉल लेटर में है, कोई कैपिटल लेटर में है, कोई मिक्स लेटर में है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट में है। इस सब को हम प्रॉपर फंक्शन के जरिए हल कर सकते हैं। और इन दोनों चीजों को हम ट्रिम और प्रॉपर का कंबाइनली फंक्शन यूज करके हम कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ B3 में। B3 में जाके मैं ट्रिम का क्योंकि फंक्शन यूज करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिम। ट्रिम के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है ट्रिम, अंदर पेरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारा A3 में है। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये अगर आप इस चीज को देखें तो यहाँ पे ये जो है लास्ट पे भी इसकी जो स्पेस है वो भी खत्म हो गई, दरमियान वाली भी जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी खत्म हो गई। मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे। अब आगे बारी आती है जी, इसको प्रॉपर फंक्शन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसी के ऊपर यहाँ पे जाके C2 में यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन यूज करता हूँ। प्रॉपर फंक्शन क्या वर्क करता है जी, प्रॉपर फंक्शन में जो वर्ड का पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। मैं यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है टेक्स्ट कौन सा है, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। उसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, ये फार्मूला कॉपी पेस्ट होगा। इसके बाद मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। ये एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा जो है वो नजर आता है। हम बात करते हैं ट्रिम एंड प्रॉपर फंक्शन कंबाइनली कैसे वर्क करता है। उसके लिए मैं जाता हूँ D3 में। D3 में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ, ट्रिम का फंक्शन लिखता हूँ। यहाँ से ये सेल सेलेक्ट करता हूँ A3। इसको मैं जैसे ब्रैकेट बंद करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये डाटा जो है ट्रिम होके आ गया जैसे B3 में आया था। अब इस ट्रिम फंक्शन से पहले मैं यूज करता हूँ प्रॉपर। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा, ये ट्रिम एंड प्रॉपर जो फंक्शन है ये कंबाइनली यहाँ पे यूज होके एक ही स्टेप पे हम इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटे को लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों डाटे जो हैं आप कंपेयर कर सकते हैं। ये था आज का पहला ट्रिक। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और ट्रिक चाहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।
मैं चलता हूँ ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 क्या है? कैसे हम किसी स्ट्रिंग से, किसी न्यूमेरिकल नंबर से सिलेक्टेड डाटा जो है वो उठा सकते हैं, और कैसे हम सिंगल क्लिक पे सेम जो डाटा है उसमें से कोई भी चीज, टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल ली हैं। एक एग्जांपल है, उसमें टेक्स्ट है। हम टेक्स्ट में फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को कैसे अलहदा करेंगे, और कैसे कंट्रोल प्लस ई के जरिए हम उसका जो फॉर्मेटिंग है प्रॉपर फॉर कैपिटल लेटर से प्रॉपर लेटर में ले आए, या स्मॉल लेटर में ले आए, या स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में ले जाए। ये फ्लैश फिल्म में मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरी एग्जांपल में एक नंबर लिए गए हैं, 14 डिजिट के नंबर हैं, उसमें से कैसे लेफ्ट वाले 2 डिजिट सिंगल क्लिक पे हम सेपरेट कर सकते हैं, मिडल वाले कौन से नंबर भी चाहे हम वो सिंगल क्लिक पे हम सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट राइट और मिड फार्मूले की भी जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। मैं पहली एग्जांपल के लिए जाता हूँ वर्किंग शीट में। मैं इससे नीचे जाता हूँ फर्स्ट एग्जांपल के लिए। ये मेरे पास नेम है। इसका मैं सपोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ B15 में फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास फुल नेम है ये कैपिटल है। हमने इसको जिस भी फॉर्मेटिंग में हमने कन्वर्ट करना है, यहाँ पे B15 में हम उस फॉर्मेट के मुताबिक लिखेंगे। मैं लिखता हूँ MUHAMMAD, मोहम्मद मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने ये प्रॉपर फॉर्मेट लिया कि पहला जो है एम कैपिटल है, बाकी तमाम जो है वो स्मॉल है। मैं जाता हूँ B16 में जाके मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ। ये देखें जी, फर्स्ट नेम मेरा सिंगल क्लिक पे जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से मैं लास्ट नेम के लिए जाता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे प्रॉपर की बजाय मैं कैपिटल लिख देता हूँ या स्मॉल ही सारे लिख देता हूँ। ये जस्ट आपको बताने के लिए, लेकिन अदरवाइज प्रॉपर जो है वो ज्यादा ठीक है। मैं प्रॉपर को ही यूज करता हूँ। मैं जाता हूँ इसके लिए C16 में जाके मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ। ये देखें जी, जितने भी लास्ट नेम थे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये थी ट्रिक नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं जाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 में, जिसमें मैंने एक रेफरेंस नंबर लिया हुआ है। रेफरेंस नंबर को मैं बाइफरकेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले उसके लेफ्ट वाले जो 2 डिजिट हैं वो शो करवाना चाहता हूँ। फिर सर्कल के जो डिजिट हैं वो 3 से लेके 5 तक है। अगर इस सेल में हम जाएं तो यहाँ पे 1 2 1 जो है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे डिवीजन को देखें, ये 3 से लेके 6 तक है, और वो है 1 2 1 1 है। अगर सब डिवीजन में जाएंगे वो है, और 5 डिजिट को शो कर रहा है। सब डिवीजन का जो है डाटा है वो है 3 से लेके 7 तक, यानी कि यहाँ पे 1 2 1 1 3 जो है वो सब डिवीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ B25 में। मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले 2 डिजिट लिखता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आके कंट्रोल ई करता हूँ, ये देखें लेफ्ट वाले सारे डिजिट जितना मर्जी डाटा हो, बेशक 1000 पे हो, ऑटोमेटिकली ये सारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं 1 2 1 लिखता हूँ। मैं जहाँ यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये देखें सर्कल यहाँ से सेपरेट हो गए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ 1 2 1 1। नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये सारी डिवीजनें आ गई। अब इसके बाद मैं जाता हूँ आगे, यहाँ पे जाके लिखता हूँ 1 2 1 1 3। ये सब डिवीजन को प्रेजेंट कर रहा है। नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये सब डिवीजन जो है वो सेपरेट हो गए। इसके बाद मैं चाहता हूँ लास्ट वाले जो 7 डिजिट हैं वो जो है 220 9100, ये मैं इधर लिखता हूँ जाके
नीचे वाले सेल में आता हूँ, नीचे वाले सेल में आके कंट्रोल प्लस ई करता हूँ। ये जो लास्ट वाले राइट साइड के 7 डिजिट जिसको हम अकाउंट नंबर कहते हैं, वो जो है सेपरेट हो गए। ये फ्लैश फिल की 2 एग्जाम्पलें थी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो और आने वाले ट्रिक्स आपके पास पहुंचते रहे। मैं चलता हूँ ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 ये है, फिल्टर बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन कस्टम फिल्टर बहुत कम लोगों को यूज करते देखा है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के लिए मैं जाता हूँ फिल्टर वाली शीट में। ये मेरा एक लंबा चौड़ा डाटा है, इसमें मैं जाके फिल्टर यूज करना चाहता हूँ। फिल्टर यूज करने के लिए वैसे तो हम ये करते हैं, यहाँ पे जाके, यहाँ पे डाटा टैब में जाते हैं, डाटा टैब में जाके यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा के यहाँ पे हम जाके फिल्टर लगा लेते हैं। जी हमने लाइव देखना है जी, लाइव वाला डाटा जो है वो सारा फिल्टर होके सामने शो होने लग गया। अभी अगर मैं जाता हूँ लाइव में फर्दर इसके कैटेगराइज करने के लिए, मैं अब यहाँ पे जाता हूँ जी थ्री में जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल्टर में जाके ये फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये यू फोन के आगे, मैं कंट्रोल जी करके अनडू करता हूँ। अनडू करके मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर बाय कलर हमने फिल्टर करना हो तो यहाँ पे हम बाय कलर भी कर सकते हैं। ये है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये अलाइव में वो वाले आगे जिनका कलर ये था। यहाँ पे सबको जाके चेक करके ये डाटा जो है क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है कलर का। येलो कलर वाले सारे सेल यहाँ पे शो हो रहे हैं। विद इन नो टाइम ये सारा फिल्टर हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको अनफिल्टर करता हूँ। अनफिल्टर करने के लिए मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ। ये डाटा जो है ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से जाके भी मैं डाटा को अनफिल्टर कर सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे जाता हूँ, मैं जाके यहाँ पे कंडीशन ये लगाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं फिल्टर में जाता हूँ। फिल्टर में जाके मैं यहाँ पे करता हूँ फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल फॉन्ट कलर। इसका फॉन्ट कलर रेड है और ये डाटा जो है रेड कलर वाला जितना भी होगा यहाँ पे ये सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसमें जाके रेड कलर वाले में जाके मैं फर्दर यहाँ पे जो है मैं कर सकता हूँ, जो इसका फिल्टर बाय सिलेक्टेड वैल्यू भी कर सकता हूँ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पहले फिल्टर बाय वैल्यू करता हूँ। ये देखें जी, ये सारा जो जोंग वाला था वो येलो वाले भी यहाँ पे आ गए, और जो विदाउट एनी बैकग्राउंड कलर थे वो भी यहाँ पे आ गए। मैं फर्दर कस्टम फिल्टर के लिए राइट क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल्टर में। फिल्टर में जाके यहाँ पे मैं फिल बाय सेल कलर में करता हूँ। ये देखें ये दो ही सेल थे, वो जो है येलो कलर वाले फिल हुए हुए थे, वो यहाँ पे शो हो गए। इसी तरीके से आप जितने मर्जी कॉलमों पे अपनी मर्जी का जो फिल्टर है वो यूज कर सकते हैं कस्टम फिल्टर के जरिए। मैं इसको फिल्टर को खत्म करता हूँ। फिल्टर को खत्म करके मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 4 ऑप्शनें हैं। फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, वो वैल्यू के हिसाब से फिल्टर कर देगा। फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो उसके हिसाब से कर देगा। फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल फॉन्ट कलर, जो फॉन्ट कलर होगा उसके हिसाब से ये फिल्टर कर देगा। और लास्ट पे है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल आइकन, जो उसका आइकन होगा वो आइकन को मद्देनजर रखते हुए कर देगा। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 क्या है, कैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड को हम यूज करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ली है, मैं चलता हूँ उस एग्जांपल में। एग्जांपल में ये हमारा डेटा है, इसमें हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है।
यहाँ पे जो डाटा है ये कंसेक्टिव डाटा है। यहाँ पे कुछ सेल ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, जाके एवरेज का फार्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे जाके मैं किसकी एवरेज लेनी है, पहला नंबर सेलेक्ट करता हूँ। आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से ये सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होके आ जाती है। ये तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन राइट लेफ्ट एरो तो अक्सर लोग यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड बहुत कम लोगों को यूज करते देखा है। अब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। जहाँ पे कंसेक्टिव डाटा नहीं है, काफी सेल ब्लैंक हैं, उसके लिए मैं जाता हूँ I1 में। यहाँ पे जाके मैं एवरेज का फार्मूला लिखता हूँ। जाके मैं फर्स्ट सेल सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, और अगर मैं ये नीचे तक डाटा सेलेक्ट करना चाहूँ, ये जहां तक वो ब्लैंक सेल आएगा वहां तक सिलेक्ट होगा, फिर आगे इसी तरीके से ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इसके लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि दो कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा है और एक रो एक्स्ट्रा है। उसके लिए हम शिफ्ट और लेफ्ट वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, ये हमारा कॉलम सिंगल हो गया है। इसी तरीके से शिफ्ट और अप एरो जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से ये डाटा सिलेक्ट करेंगे। डाटा सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये एवरेज कैलकुलेट होके आ गई नॉन कंसेक्टिव डाटा के। जहाँ पे ब्लैंक सेल थे वहां पे डाटा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की जो है वो वर्क करती है, और उससे जो डाटा है ब्लैंक सेल में सिंगल क्लिक क्लिक पे वो सारा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आज के ट्रिक आपको अच्छे लगे होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।